आज बारिश कितनी ज़बरदस्त हुई है, आपने देख ही ली होगी। मॉर्निंग में मैं जब तक ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, जब तक हस्बैंड अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, हम दोनों के अलग अलग काम सुबह सुबह मॉर्निंग में चल रहे होते हैं। आज सुबह मेरे को बनानी थी काले चने वाली सब्ज़ी, तो उसके लिए मसाला ये पूरा रेडी हो गया था। इसके अंदर उबले हुए काले चने ऐड करने थे बस। और देन उसके बाद मैंने रोटियां भी सेक ली थी साथ के साथ लगे हाथ। और ये मैं दही घर पे ही बनाती हूँ, मोस्टली टाइम घर पे ही दही बना हुआ दही हम यूज़ करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, खाने में फिर टेस्ट भी अच्छा लगता है और वैसे भी, वरना बाहर रह के तो अजीब सा टेस्ट हो जाता है दही का। सो इस वजह से मैंने दही रख दी थी। और आज दूध वाले भैया आ गए थे, पिछले 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे, तो आज ये दूध भी रखना था अभी बॉयल करने के लिए। सुबह तो मैं लाती हूँ जब डायरेक्ट ऐसे ही फ्रीज़ में रख देती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ ना, टाइम नहीं होता है। और मैंने साथ के साथ चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि ये टाइम होता है हमारा चाय का। ताज़ा दूध आता है तो उसकी चाय बनती है फिर। और मैं चाय के लिए हमेशा कच्चा दूध निकालती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी रोटी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं अपना दूध निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर दूध आजकल ना फट जल्दी जाता है, ख़राब हो जाता है, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, उसकी वजह से। और ये जो मैं कप में निकाल रही हूँ ना, ये चाय का दूध है, ये कच्चा अलग से निकाल के रखती हूँ और बाकी सारा बॉयल करने के लिए रख देती हूँ गैस पे, ताकि ये फिर ख़राब ना हो। ये देखिए चाय भी निकलने वाली थी, जस्ट मेरा ध्यान पड़ गया। चाय और दूध भी गर्म हो रहा है और चाय भी बन जाएगी जब तक, फिर मैं अपना पूरा किचन क्लीन कर दूँगी। मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है। और ये दूध भी मैंने साथ के साथ ही फ्रिज में रख दिया है। और सुबह के सारा काम डन करके, क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ करके, फिर मैं नहा धो के आ गई थी। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करने को लगाए थे, सुबह ही वो धुल गए थे, तो इनको मैं ऊपर सुखाने लगी थी। आजकल मौसम कैसा हो रहा है ना यार, 1 मिनट में तो मतलब ऐसे लगता है कि धूप बहुत तेज़ आ गई है, और फिर अगले ही पल ऐसे होता है कि बहुत तेज़ बारिश आ गई है। ना कपड़े सूख रहे हैं, ना घरों की सीलन जा रही है, मतलब कैसा अजीब सा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है ना। फुल डे किसी किसी दिन तो ऐसे रहता है कि मतलब ना तो धूप निकलती है और ना ही गर्मी कम होती है, इतनी ज़बरदस्त गर्मी लग रही होती है, इतनी स्वेटिंग होती है और धूप भी नहीं होती है। अजीब सी इरिटेशन होती है सच में। आप भी बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? और कपड़े भाग भाग के उतारने पड़ते हैं, कभी फिर दोबारा सुखाने के लिए डालने पड़ते हैं। इतने चक्कर लग रहे हैं ऊपर नीचे के। और ये देखिए मौसम आप खुद से देख लीजिए कैसा हो रहा है। बाहर का ठंडा हो रहा है, लेकिन घरों में अंदर सफोकेशन हो रही है, घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा। और बादल ऐसे घूम रहे थे, मेरे को ये हो रहा था कपड़े फिर से उतारने पड़ेंगे, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, मौसम इतना ख़राब हो रहा था। उसके बाद हो गया था दीपांशु के खाने का टाइम, तो मैं उसको बनाना खिला रही थी। एक्चुअली दीपांशु को ना मैश करके खिलाते हैं हम लोग। पहले तो मैं स्पून से खिला देती थी, चम्मच से खा लेता था, बट अभी क्या करता है, वो चम्मच को ना दांतों के अंदर दबा लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे में ना उसको लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं दीपांशु को ना अपने हाथ से ही खिलाती हूँ, उसके साथ बातें करती रहती हूँ और हाथ से थोड़ा 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 करके ही खिलाती हूँ। एक्चुअली मेरे को ना दीपांशु को खाना खिलाने में एक बार में 40 to 50 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे खाता है ना, वो चबा नहीं पाता है, सिर्फ स्वेलो कर लेता है, मतलब गटक लेता है वो। चबाना बिल्कुल नहीं आता है दीपांशु को, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो गटक लेता है। तो ऐसे मैं उसको खाना खिलाती हूँ। दैन उसके बाद हमारा आ गया था एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर कर रखा था अमेज़ोन से। एक्चुअली ये है वेट मशीन, ये मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दीपांशु का वेट इतना गिर रहा है ना, इतना कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसके वेट के लिए मुझे ये चाहिए थी। फिर बार बार डिस्पेंसरी जाओ, वहाँ पे जाके वेट चेक करो, क्योंकि उसके वेट के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन्स की जो डोज़ है ना वो कम और ज़्यादा होती है। तो मेरे को एक वेट मशीन चाहिए ही चाहिए थी, तो ये मैंने मंगवा ली थी, ऑर्डर कर ली थी। एक्चुअली वेट स्केल है ये, जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, और काफ़ी बेस्ट है, मतलब इसके रिजल्ट्स रिव्यू देखने के बाद ही मैंने ऑर्डर किया था। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई है ये बोल्ड फिट की, आप देख ही रहे होगे। क्योंकि मुझे सिर्फ ना बेटू के वेट के लिए चाहिए कुछ ऐसा, तो मुझे और कुछ इसके ऊपर टेस्ट करना नहीं है। बाकी हम भी अपना देख लेते हैं कि इसके साथ मैनुअल आता है और 2 ये बैटरी आती है साथ, आप इस पीछे की तरफ इसमें डाल के यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस था इसका। आप भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, टोटली बेनिफिशियल है। और ये देखिए इतने में बाहर बारिश भी कितनी ज़बरदस्त शुरू हो गई है ना, आपको आवाज़ आ ही रही होगी।
और ये देखिए इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्रोसरी का सामान है जो हस्बैंड कैंटीन से लेके आए थे, और ये इनको साथ में गिफ्ट भी मिला था। नेवी वालों की एनिवर्सरी पार्टी थी ना, तो ये उसमें सभी को मिला था। ये एक तो था ये ब्लेसिंग कार्ड साथ में, और दो तीन इसके अंदर गिफ्ट थे। एक वॉच थी, एक पर्स था, हाँ, और एक और था, बेल्ट थी शायद, हाँ, यही 2-3 चीज़ें थी ये इसके अंदर थी। वो हस्बैंड ने निकाल के अलग रख रखी थी। तो इस बॉक्स के अंदर वो दोनों चीज़ें थी, और जो दीवार वाली घड़ी होती है वो अलग से थी, वो मैंने निकाल के लगाई दी थी, क्योंकि घर में बोलते हैं कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, तो मैंने लगा दी थी वॉल के ऊपर। और साथ में देखिए 2 बिस्किट के पैकेट हैं बार बन के। और ये गिफ्ट में नहीं मिले हैं, सॉरी, ये ग्रोसरी में जो लेके आए थे हस्बैंड, उसके साथ लेके आए थे, तो उस बैग में आ नहीं रहे थे, तो दूसरे में इन्होंने डाल लिया था। और ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रोसरी का सामान जो लेके आए थे कैंटीन से। एक तो रिफ़ाइंड ऑयल है, एक्चुअली हम लोग रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, बट कभी कभी जब जैसे कुछ अलग से कुकिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए मंगवाया जाता है कभी कभार ही होता है। अब ये जैसे 2 लीटर की बोतल आई है, क्या पता कितने लंबे टाइम तक चलेगी। उसके बाद लिक्विड था, डिटर्जेंट लिक्विड था, नमकीन थी, और ये एक ऑलिव ऑयल है। अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना हम खाने में, ये ऑलिव ऑयल ही है। काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट है इसके कोई अजीब टेस्ट भी नहीं है। पहले हम ये सोचते थे पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, खाया जाएगा कि नहीं, लेकिन अभी हमें पता चला कि नहीं, इसका तो कोई टेस्ट है ही नहीं, मतलब बिल्कुल टेस्टलेस है। और ये जो गुलाब जामुन का पैकेट दिखा रही हूँ ना, यही बनाने के लिए एक्चुअली वो रिफाइंड ऑयल आया है। और बाकी का ये सारा सामान है, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में की है ना वीडियो एडिटिंग, तो इस वजह से आपको मैं बोल रही हूँ और सामान पहले रख दे रही हूँ, बाद में बोल रही हूँ, यही होता है। और चाय पत्ती ना हम ये गोल्ड की यूज़ करते हैं, टाटा टी गोल्ड, बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी है सच में। और लक्ष्य आया बीच में और बोल रहा है मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। हेल्प करते करते ये देखिए आपको दिखा रहा है, इसकी जो चॉकलेट आई थी ना, वो भी ये फ्रिज से निकाल के ले आया और दिखा रहा, बोल रहा मम्मा मैं गाइस को दिखा दूँ, मैं इन सबको दिखा दूँ मेरी वाली चॉकलेट। मैंने कहा ठीक है, तो बोले मम्मा पहले आप खा लो फिर मैं ले लेता हूँ। ऐसे बहुत शेयर करते हैं लक्ष्य की, यही सबसे बेस्ट हैबिट है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये चीज़ें ना शेयर करके खाता है। और मैं ये भी बोल दूँ ना कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, भाग के आ जाता है। देखिए इसकी एक्टिंग देखिए आप कैसे कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपका और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।